तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज संशय खत्म होगा ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज होने वाली घोषणा एक बार फिर से टल सकती है, इसलिए जो संशय है वो बरकरार रह सकता है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कोरोना वायरस के चलते होने वाली दिक्कतों की वजह से भर्ती उन्हें करवाया गया है। आपको यह भी बता दें कि शिक्षा मंत्री निशंक ने 21 अप्रैल को ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले कि सीबीएसई 12वीं की लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर आज फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस पर लिए गए फैसले की जानकारी देने वाले थे। घोषणा से पहले उन्हें प्रधानमंत्री को भी इस बात की जानकारी देनी थी। वहीं दूसरी तरफ राज्य शिक्षा बोर्डों से भी अब तक मिले सुझाव के आधार पर तैयारी की गई रिपोर्ट को प्रधानमंत्री को सौंप सकते थे। आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस तरह की खबर है कि 12वीं की परीक्षा होना तय है। करीब 18 से 20 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी की जा सकती है। साथ ही 18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में तैनात होने वाले अध्यापकों कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के इंतजाम होंगे और परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों की संख्या भी कम होगी। तो यानी कि कोशिश सीधी यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन भी किया जाए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिना वैक्सीन के परीक्षार्थियों को सेंटर्स पर बुलाया जाए। और इसके साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर जुलाई से लेकर इसमें एग्जाम की परीक्षाओं को लेकर यानी कि तैयारी की जा सकती है, परीक्षा हो सकती है। इसको लेकर आज रमेश पोखरियाल को इसको लेकर फैसला लेना था, लेकिन क्योंकि आज उनकी तबीयत खराब हो गई है, इस बात की जानकारी भी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपनी थी, रिपोर्ट बतानी भी थी। क्योंकि जो सुझाव जो तमाम राज्यों से सामने आए हैं, ज्यादातर राज्यों ने यही कहा है कि वो चाहते हैं कि परीक्षाएं हो, लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, ऐसे स्थिति में आखिरकार एग्जाम कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऑनलाइन परीक्षा कराई भी जाती है तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो छात्र, उन लोगों के पास वो संसाधन मुहैया होंगे, ये जरूरी नहीं है। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए, आखिरकार किस तरीके से इस बार के जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाएं। तो आपको बता दें कि 1.5 करोड़ के करीब में छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार 12वीं की परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला होने वाला है। 1.5 करोड़ के करीब में जो छात्र वो अपनी इस बार की परीक्षाओं को लेकर इंतजार में हैं। लगातार ये बात भी है कि उनके जो परिजन हैं वो भी परेशान हैं। हर रोज वो लोग एक घुटन महसूस कर रहे हैं। हर लोगों को उनको इंतजार होता है, उनके बीपी कभी लो हो जा रहे हैं, कभी हाई हो जा रहे हैं, इसी बात को लेकर कि उनकी परीक्षाओं का क्या होगा, उनके भविष्य को लेकर, जो उनकी चाहे कॉलेज की परीक्षाएं हो, चाहे कॉलेज में जाने के सपने हो, या फिर जो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको करने की बात हो। ये तरह की तमाम बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनको लेकर लगातार जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं। और ऐसे में उनसे पहले 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का होना जरूरी होता है। उनकी कट ऑफ लिस्ट पर ही बाकी की परीक्षाएं भी निर्धारित करती हैं। जो कॉलेज में चाहे जाने की बात हो, या फिर जिस तरीके से जो नीट जेई जैसे जो परीक्षाएं हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उनके लिए भी जो 12वीं की परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया। आज उम्मीद यह की जा रही है कि आज इसको लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री की क्योंकि अचानक तबीयत खराब हो गई है, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आज इसको लेकर फैसला हो सकता है। आज खुद शिक्षा मंत्री हो सकता है प्रधानमंत्री को डेटा ना दे, रिपोर्ट ना सौंपे, लेकिन जो बाकी अधिकारी हैं वो वहां जाकर जो रिपोर्ट सौंप सकते हैं और इसका फिर बाद में जो फैसला किया जा सकता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था तो केंद्र सरकार ने कहा था कि हमें 2 दिन का वक्त चाहिए, यानी कि 1 जून तक का वक्त मांगा था। आज इसको लेकर फैसला होना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं। आपको बता दें कि देश के पूर्व वित्त मंत्री का यह बयान सामने आया है। आपको बताएं कि पी चिदम्बरम ने बड़ा जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर 9.3% रह सकती है। केंद्र पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का यह हमला है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको यह भी बताते चले कि पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने जीडीपी को लेकर यह बयान दिया है। एनडीए के आर्थिक कुप्रबंधन से अर्थव्यवस्था का ये हाल हो चुका है। उन्होंने ये तंज भरे लहजे में अपनी बात कही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जीडीपी वृद्धि दर 9.3% रहने का अनुमान है। केंद्र पर कांग्रेस नेता
और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ये हमला किया है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि कल बीते रोज ही जीडीपी को लेकर जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर जो कल आंकड़े सामने आए हैं, उसमें जो बीते 40 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट दर्ज की जा रही है भारत में। और ऐसे में आज पूर्व वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला किया है। पी चिदम्बरम ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का कुप्रबंधन है, जिसके चलते आज देश में ऐसे हालात बने हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि जीडीपी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री का बड़ा बयान। रुख फिर से मुद्दे का करेंगे। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ के करीब में जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि सरकार ने अभी भी तमाम छात्रों को, परिजनों को संशय में डाल रखा है। तमाम जो छात्र हैं और परिजन हैं वो परेशान हैं, संशय में हैं और अभी भी डर के साए में कि आखिरकार इस बार परीक्षाओं को लेकर क्या होगा। हर एक दिन की देरी के साथ ही लोगों को नुकसान ढोना पड़ रहा है, छात्रों को नुकसान ढोना पड़ रहा है और छात्र इस बात को लेकर खासा दुख भी हैं और परेशान भी हैं कि आखिरकार इस बार क्या स्थिति रहेगी। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, यह कहा गया था कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन परीक्षाएं रद्द होने के बजाय उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि हमें 2 दिन का वक्त चाहिए, इसको लेकर हम जवाब देंगे, इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा कि परीक्षाएं होनी है या नहीं होनी है और अगर की जाएंगी तो वो किस तरीके से की जाएंगी। और इसकी को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हरमीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। साथ में हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, रुख में आपका करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री एम्स में भर्ती कराए गए हैं उनकी स्वास्थ्य कारणों के चलते, लेकिन आज लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य का फैसला होना था परीक्षा को लेकर, क्या अपडेट उससे जुड़ी है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री की अचानक तबियत खराब होने से उनको एम्स में भर्ती कराया गया, क्योंकि आज बैठक थी और कहीं ना कहीं बोर्ड के जो एग्जाम थे उनको लेकर रणनीति बनानी थी और कहीं ना कहीं वो जो रणनीति थी वो पीएम तक पहुंचानी थी और उसके लेकर जो भविष्य, यानी कि बच्चों को जो अंधकार में अभी तक भविष्य जो रुका हुआ था उसको कहीं ना कहीं क्लियरिटी देनी थी, यानी कि सफाई देनी थी और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करनी थी कि बच्चों को भविष्य के साथ साथ जो उनके एग्जाम है उनको भी क्लियर करवाया जाए, ताकि उनकी जो अभी तक 1 साल की जो पढ़ाई रुकी हुई थी वो कहीं ना कहीं आगे सुचारू रूप से चालू हो सके। मगर ऑनलाइन पढ़ाई जरूर जारी थी और कहीं ना कहीं उनके एग्जाम जो थे वो रुके हुए थे। मगर जिस तरीके से आज की जो बैठक थी, बैठक के अंदर जैसे ही स्पष्ट होना था कि भाई उनकी बोर्ड के एग्जाम कैसे क्योंकि अब शिक्षा मंत्री को भर्ती करा दिया गया है, क्या अभी भी उम्मीद है कि इसको लेकर कोई फैसला हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को क्या कहते हैं अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, क्योंकि वो अचानक उनकी तबियत खराब हुई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि बोर्ड के एग्जाम जरूर होंगे और किस तरीके से होंगे, ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, ये उनके अभी 2-3 दिन का शायद समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल, यानी कि परीक्षाओं को लेकर आज आदेश हो सकता है, फैसला हो सकता है, लेकिन किस तरीके से होंगे इसमें जरूर वक्त लग सकता है। राजीव हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हरमीत कौर मैम, रुख आपका करना चाहूंगा, आज फैसला होगा, लाखों करोड़ों जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे थे, क्या उम्मीद लग रही है मैम आपको कि सरकार बच्चों के साथ उनका सम्मान करेगी, उनकी मेहनत का सम्मान करेगी? देखिए, जो भी फैसला सरकार ने लेना है बड़ा सोच समझ के लेना है, क्योंकि एक हमारे को हिंट तो मिल गया था कि गुजरात सरकार ने अपने एग्जामिनेशंस अनाउंस कर दिए थे जी। अगर एक स्टेट कर रही है सो ऑब्वियसली प्रेशर तो है गवर्नमेंट के ऊपर। हमने आगे भी इतनी डिबेट की है, उसमें भी यही आया था कि मेजॉरिटी बच्चे चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हो, सो होना भी चाहिए है, बच्चों के हित की बात है, क्योंकि उनका एक फ्यूचर दांव पे लग जाता है अगर नहीं होता है। लेकिन मैम अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं तो जो पूरी व्यवस्था है वही चरमरा जाएगी, चाहे नीट की हम बात करें, जेईई की हम बात करें, तमाम कॉलेजों में एडमिशन की हम बात करें, तमाम तरह के जो बच्चे अपने सपने संजोते हैं कि हम विदेशों में जाएंगे, हम ये करेंगे, वो पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर परीक्षाओं को नहीं कराया जाता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला था 12वीं की परीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के ऊपर बच्चों का करियर निर्भर करता है। जेईई के लिए जाना है, नीट के लिए जाना है, या कोई भी आगे फॉर हायर एजुकेशन जाना है, हर एक के लिए उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में बैठना है और उसके लिए परीक्षा ना होना तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और पहले भी मैंने बोला है कि कोविड जो हमारा साल जा रहा है एक बुरी याद है,
बिल्कुल। जो जो बच्चे हमेशा के लिए अपने साथ कैरी करना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इसको हमेशा अपने साथ संजो कर नहीं रखेंगे। एक बहुत दुखद ये यादें होंगी। राजीव, मैं फिर से रुख आपका करना चाहूँगा। सरकार अगर फैसला लेती है परीक्षाएँ कराने का, तो क्या तरीका हो सकता है? क्या अब तक कोई जानकारी इसको लेकर कोई जानकारी निकल कर सामने आ रही हो? क्योंकि अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, वो यही बताया जा रहा है कि परीक्षाएँ परीक्षा केंद्र पर ही होंगी, वहाँ पर उससे पहले बच्चों को और साथ में जो शिक्षक हैं उनको टीकाकरण की उनकी व्यवस्था की जाएगी। उसको लेकर उनको लेकर प्रमुख तौर पर उनको जल्दबाजी में उनको टीका लगाया जाएगा। लेकिन अभी अंदर की क्या कोई जानकारी आ रही है कि और कैसे हो सकते हैं परीक्षा? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए कहीं न कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही थी। जो हमारे पास जानकारी आई है, यानी कि अंदर से सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल पाई है, वो यही है कि टीकाकरण ज़रूर कराया जाएगा और यहाँ तक कि बच्चों को भी टीकाकरण दिया जाएगा, कह सकते हैं टीचरों को भी टीकाकरण दिया जाएगा और जो स्कूल प्रशासन के अंदर जब वहाँ पर बैठ के जब एग्ज़ाम देने की बात होगी, तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाना होगा, स्कूलों को मॉनिटराइज़ करना होगा, कहते हैं सैनिटाइज़र करना होगा, उसके बाद ही बच्चों को बैठने दिया जाएगा। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में बैठना दिया जाएगा, यानी कि अगर एक रूम के अंदर अगर 20 बच्चे बैठते हैं पहले, तो उनको 10 को बिठाया जाएगा और लगातार बिल्कुल। कहीं न कहीं यही सोचा जाएगा और यही करा जाएगा कि कोरोना काल के अंदर बच्चों के एग्ज़ाम भी हो, ताकि उनका भविष्य भी आगे चल सके और कहीं न कहीं जो कोरोना की स्थिति है, उससे भी बचाव हो सके। जी। मतलब जान भी जहान भी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हरमीत कौर, मैं फिर से रुख आपका करना चाहूंगा। ये बात कही जा रही है कि परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षाएं कराने की जो तैयारी सरकार करे, क्योंकि ऑनलाइन उनके लिए एक चुनौती होगा। जिनके पास संसाधन नहीं है, उन लोगों को तक आखिरकार उनकी परीक्षाएं कैसे हों। तो आपको क्या लग रहा है कि सही तरीका होगा वैक्सीनेशन पहले उस पर जोर दिया जाए, छात्रों को और तमाम जो शिक्षक हैं उनको टीकाकरण हो, उसके बाद उनकी परीक्षाएं कराई जाए? ऐसे ही होना चाहिए। टीचर्स की जो वैक्सीनेशन वाला पॉइंट था, वो तो तकरीबन सारे स्कूल्स ने, जब उनको फ्रंटलाइन वर्कर कैटेगरी में ले आए थे, तकरीबन सब ने अपना वो वैक्सीनेशन, उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। बच्चों के लिए देखिए, एक वैक्सीनेशन की डोज और सेकंड वैक्सीनेशन डोज में बहुत फर्क है। जी। वो 3 महीने का गैप, 84 दिनों का गैप आप कैसे पूरा करोगे? नहीं, अगर हम एक डोज लगाना मैंडेटरी कर देते हैं, अभी ठीक है, अभी एक डोज लगा के बच्चा पेपर दे सकता है, जी, तो ये भी प्रोविजन सरकार को क्लियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसको लेकर भी जो कहीं न कहीं जो संशय है, क्योंकि शुरुआती हमें याद है तस्वीरें, 1 महीने का समय रखा गया था, फिर उसको और बढ़ा दिया गया और अब लगातार जो समय को बढ़ा दिया गया है। ज़रूर ज़रूर इसको लेकर सरकार अपनी जो बात कहेगी, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश में हमने तस्वीरें देखी, आज 1 जून से क्या शुरू किया गया है कि जिसके भी बच्चे हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनके परिजनों को भी एक प्रमुखता के आधार पर उन लोगों का वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम तेजी के साथ में उनको एक अलग सेंटर बनाया गया है। क्या लग रहा है कि इसी तरीके से पूरे देश में होना चाहिए, ताकि जो परिजन है वो भी सुरक्षित हो, उनके छात्र भी, उनके बच्चे भी हों और वो लोग अपनी परीक्षा भी दे सकें? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि हमारे स्कूल जब हमने खोले थे, पिछले साल भी जब बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित हुई थी, उससे पहले हमारे को लास्ट जो 4-5 एग्जामिनेशन आए हैं, उनके लिए हमारे को नई गाइडलाइंस आ गई थी सीबीएसई से, जहां पर 24 बच्चों की बजाय 12 बच्चे एक-एक एग्जामिनेशन रूम में बैठ के पेपर देंगे। तो हमने डिस्टेंस मेंटेन करके वही 4-4 फुट का, 5-5 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करके 12 बच्चे बिठा के हमने पेपर लिए थे तब भी। जी, बिल्कुल। सैनिटाइजेशन, जो स्कूल्स सीबीएसई के सेंटर्स बने हैं, जहां पर भी सेंटर बनता है वहां पर मैंडेटरी होता है, सीसीटीवी कैमरास लगते हैं। ये एक उनकी गाइडलाइन है। सेम गाइडलाइन अभी भी फॉलो होगी। सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, 12 से ज्यादा बच्चे मत बिठाइए, उनको रूम्स को रोज सैनिटाइज करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को चेक करें, बच्चों को मिक्सअप होने ना दिया जाए, ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन मैम एक बात और हम थोड़ा समझने की हम कोशिश करें कि अगर मानकर चलिए सरकार ये फैसला ले लेती है कि भी हमें परीक्षाएं करानी है, कैसे कराएंगे, क्या कुछ होगा, वो बाद में अगर मान के चलिए हफ्ता भर बाद भी और अगर अनाउंस करती है, क्या परीक्षाएं को लेकर सीबीएसई तैयार है? क्या पेपर्स तैयार हैं? अगर नहीं है तो कितना वक्त उसमें लगता है? वो पूरा जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें कितना वक्त लग सकता है? सीबीएसई तैयार है, आंसर शीट्स सारे सेंटरों में पहुंच चुकी हैं, सो उसमें बड़ी बात नहीं है। वो तो सीबीएसई इतनी एफिशिएंसी से काम कर लेते हैं, क्योंकि बैंक्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर्स जाते हैं, सो वो एक सेट नहीं रखते हैं, वो मल्टीपल सेट्स रखते हैं। और
सीबीएसई का रीजन वाइज होता है। सीबीएसई के जितने रीजन हैं उनके हर एक रीजन का क्वेश्चन पेपर सेपरेट होता है। बिल्कुल। तो रीजन में डेट शीट हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। कई स्टेट्स में जहां पर हालात नहीं ठीक होंगे तो उनके पेपर आगे पीछे भी किए जा सकते हैं। यानी कि सरकार के फैसले का इंतजार है, बाकी तैयारियां जो पूरी हो चुकी हैं। राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो राजीव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी जानकारी दी। हमारे साथ हरमीत कौर मैम भी जुड़ी हुई हैं अभी भी। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार आज क्या फैसला होगा? क्या ये जो संशय है, जो लगातार लाखों करोड़ों छात्रों के जो हर रोज जो बीपी अप और डाउन हो रहा है, उसका क्या आज खत्म होगा? आज उनके लिए एक जो इंतजार वो एक लंबे वक्त से कर रहे हैं कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी और परीक्षाओं को लेकर सरकार क्या फैसला लेगी, वो आज कहीं ना कहीं समापन, इसका जो एक शक है, जो इसको लेकर सवाल हैं, वो खत्म होते नजर आ सकते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। यह बच्ची इतनी मासूमियत से अपनी बात कह रही है, हर कोई बच्ची की बोली सुनकर भावुक हो रहा है। वीडियो में दिख रही 6 साल की बच्ची कश्मीर की रहने वाली है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे तंग आ रहे हैं। यह बच्ची उसी से तंग आकर प्रधानमंत्री मोदी से भावुक अपील कर रही है। वीडियो में मासूम बच्ची कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूं, मैं जूम क्लास की बातें बोल सकती हूं। बच्ची कह रही है कि जो 6 साल के बच्चे होते हैं उनको ज्यादा काम क्यों रख दिया जा रहा है? पहले अंग्रेजी, गणित, उर्दू, ईवीएस और इसके बाद कंप्यूटर की क्लास। मेरी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास चलती है। इतना काम तो बड़े बच्चों के पास होता है। उधर बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्शन ले लिया है। उन्होंने लिखा कि बहुत सी मासूम भरी शिकायत है। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने के भी निर्देश राज्यपाल ने दिए हैं। बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवन आनंद भरे होते हैं, हर्षोल्लास भरे होते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो संदेश के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि कैसे बच्चे तंग आ रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना से आया है, तब से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों के दिमाग पर इसका एक गलत तरह का एक भारी असर भी देखने को मिल रहा है। स्कूलों में बच्चे खेलते कूदते एक दूसरे के साथ बातें करते थे तो उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी, मगर अब ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चे के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं हूँ 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ों बच्चों को। मुझे जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? तो मासूम बच्ची की अपील आपने सुनी, शिकायत सुनी प्रधानमंत्री से, उन्होंने सीधी शिकायत की। इसको लेकर राज्यपाल ने कदम भी उठाए। हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, ये अब क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है, इसको लेकर राज्यपाल ने कदम भी उठाए हैं, क्या इसको लेकर होमवर्क को लेकर क्या कोई प्लानिंग या कोई आदेश दिए गए? जी देखिए, जिस प्रकार से बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस प्रकार से कोरोना के चलते बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अब उनको ऑनलाइन जो काम दिया जा रहा है, क्योंकि पहले बच्चे जिस प्रकार से स्कूल जाते थे तो उनकी एक रूटीन बनी रहती थी और प्रॉपर तरीके से काम होता था। लेकिन जब से कोरोना काल आया है, इस दौरान स्कूल और कॉलेज सभी बंद हैं। ऐसे में छोटी बच्ची ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि उनके ऊपर होमवर्क का लोड काफी ज्यादा है और सुबह उठ के उनको काम करना पड़ता है। ऐसे में राज्यपाल ने भी इस पर जो है एक मीटिंग रखी है और कहा कि लोगों के बीच में जाके आप देखें और खास करके
स्कूल जो कहा जाए एजुकेशन, हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन से का डिपार्टमेंट है, उनको कहा है कि आप जो खास करके छोटे बच्चे हैं उन पर जो है इतना वर्कलोड ना डालें, क्योंकि कोरोना काल के अंदर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अब कतराते हैं काम करने से। पहले जिस तरह से एक रूटीन बना रहता था कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाते थे, उनका एक रूटीन होता था, लेकिन अब वो रूटीन जो है वो नहीं है। तो ऐसे में बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं कहा जाए तो आलसी हो चुके हैं और मानसिक रूप से भी वो उनके परेशान हो रहे हैं, यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या शिकायतें उसमें हो रही है। लेकिन हरमीत कौर में मैं रुख आपका करना चाहूंगा। मासूम की अपील आपने सुनी होगी, 6 साल की बच्ची है, उसने अपनी बात और खुद सीधे प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की है। इसको लेकर राज्यपाल ने कदम भी उठाने की बात कही है। सबसे पहले आपको क्या लगता है एक 6 साल की मासूम की इस अपील पर? बिल्कुल जायज है बेचारी की, वो दिल से बोल रही है। महसूस कर रहे हैं बच्चे एक अकेलापन। क्लास में आते हैं, स्कूल में आते हैं, स्कूल सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे मिलना है, एक दूसरे से मिलजुल कर कैसे रहना है, शेयरिंग कैसे करनी है, तब उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगती है। अब अकेले घर में है, मोबाइल के सामने, वो इमोशंस जो एक टच थेरेपी होती है टीचर की, वो नहीं है। जो बच्चों के साथ आपस में सीखने का मिलना, मजा होता दोस्तों था, के साथ बिल्कुल। लेकिन मैं जो शेयरिंग आपसे है मैं बच्चों थोड़ा, के क्योंकि साथ, वो नहीं है। सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने बात कही, सिलेबस को लेकर उन्होंने बात कही। 6 साल की बच्ची, मानकर चलिए कि फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगी, थर्ड क्लास में होगी, अंदाजन इसी क्लास में होगी। 6 साल का बच्चा फर्स्ट। हाँ, तो ये मानकर चलिए कि इतने छोटे बच्चे के ऊपर किस तरीके से दबाव होता है, वो भी खास तौर पर आज के दौर में। उनके ऊपर कितने जो सब्जेक्ट उनके होते हैं, और क्या इन तमाम सब्जेक्ट को पढ़ाने की जरूरत भी है? देखिए, एक बात हमारे को समझनी पड़ेगी। पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, बच्चे उम्र वाइज बढ़ रहे हैं, पर उनका जो क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट होता है, जहां पर टीचर ने हाथ पकड़ के लिखना सिखाना है, वो काम नहीं हुआ जी। उम्र ज्यादा होने के हर एक टीचर के ऊपर एक एजुकेशन सिस्टम ने प्रेशर बनाया हुआ है कि बच्चों ने ये लेवल अचीव करना है जी। अब उस लेवल को अचीव करने के लिए जितने प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें होड़ लगी होती है, क्योंकि हमने इलीट क्लास को केटर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके ऊपर बच्चों के ऊपर प्रेशर तो जाएगा ही जाएगा। अब हालांकि राज्यपाल ने इसको लेकर कदम उठाने की बात कही है, क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिन पर हम कम ध्यान दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट कम किए जाएं, काम कम किया जाए, बोझ बच्चों पर कम डाला जाए, क्योंकि बच्चे घर पर हैं, वैसे ही लगातार मानसिक रूप से वो कमजोर हो रहे हैं। इस तरीके से और दबाव बनेगा तो ये मानसिक संतुलन के लिए सही नहीं है। बेयर मिनिमम काम करवाना चाहिए, जितने से कम। देखिए, बच्चा लिखना पढ़ना बोलना सीख लेता है, सब्जेक्ट नॉलेज हम किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं, तो उतना कम से कम जितना काम हो सकता है वो टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए, और अपना काम इस तरीके से करें जितने बच्चे इंटरेस्टिंगली उसको करें। एक्टिविटी बेस्ड करवा लो। आप जब जूम क्लास लेते हो, सारे क्लास के बच्चे एक दूसरे को विश करें, एक दूसरे को हाय हेलो करें, एक दूसरे के साथ जंबल टेबल्स खेल रहे हैं। वो कनेक्टिविटी जो पहले होती थी, कनेक्टिविटी जो नहीं थी, एटलीस्ट जितना कर सकते हैं उतना तो हो सकता है। बिल्कुल। अब कश्मीर वैसे जगह में ऐसा है क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी एक इशू है, बिल्कुल। तो वहां पर इतना ज्यादा जूम क्लासेस शायद नहीं लग रही होंगी। हाँ, यहाँ पर उसको लेकर तो पत्र भी लिखा गया, इसको लेकर केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र भी लिखा गया। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करूं, ये तो मासूम की हमने बात सुनी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मासूम होंगे जो लोग करीब 2 साल होने जा रहे हैं, वो लोग स्कूल नहीं जा पाए। खासतौर पर हम गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों की हम बात करें, उन लोगों के पास संसाधनों की भी कमी होती है, खुद स्कूलों के पास संसाधन मुहैया नहीं हो पाते हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को बढ़ा पाए। क्या लग रहा है कि उनकी शिक्षा तो एकदम ठप पड़ चुकी होगी? बिल्कुल ठप पड़ गई। इसका हर्जाना मैं हर बारी बोलती हूँ, हमारे को 2-3 साल लग जाएंगे इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए। स्पेशली हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है,
आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 2.5 साल का बच्चा नर्सरी में आता है, जी आज वो बच्चा 4 साल का हो गया, स्कूल नहीं गया, बिल्कुल। एक दिन भी स्कूल नहीं गया। उम्र से तो बच्चे बढ़ गए, जी पर अभी तक उसको पेंसिल पकड़नी नहीं आ रही है, बिल्कुल। अभी तक उसको कुछ और उसने नहीं सीखा है, बिकॉज पेरेंट्स कहीं नहीं सिखा पाए। सही बात है। लेकिन मैम आखिरी कमेंट के रूप में बच्चों से भी, अध्यापकों से भी और अभिभावकों से भी क्या अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूं कि जितना बच्चों को हम कवर अप करा सकते हैं गैप, करवाना चाहिए। एक बारी जब वैक्सीनेशन ड्राइव हो जाती है, हमारे को स्कूल्स जल्द से जल्द खोलने पड़ेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बट धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हरमीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी, निजी स्कूल की प्रिंसिपल थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में बच्चे क्या कर सकते हैं, अध्यापकों को क्या कदम उठाने चाहिए, अभिभावकों को क्या कदम उठाने चाहिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।